के दामाद थे तो उनमें लड़ाई क्यों हुई। यह हम जानते हैं कि इस छोटे से प्रसंग से बहुत समय पहले की बात है कि एक बार लंका में अकाल पड़ गया था। जब लंका में अकाल पड़ गया तो रावण ने यहाँ तक कि ऋषि मुनियों से भी कर लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे राक्षस ऋषि मुनियों पर भी आक्रमण करने लग गए थे और अब ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति तो होती नहीं थी, तो उन राक्षसों ने उनका खून लेना शुरू कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद रावण एक जंगल में घूमने के लिए गया तो उसी जंगल में एक गृतमस्त नामक का पंडित रहता था जो माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहता था। वह पंडित एक मिट्टी के घड़े में रोजाना दूध चढ़ाया करता था। उस दिन वह पंडित कहीं बाहर गया हुआ था, तभी रावण आया और उसने उस ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। फिर रावण ने उस पंडित की कुटिया में जाकर के देखा तो उस कुटिया के अंदर एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। रावण ने उस घड़े को अपने हाथों में ले लिया और उस घड़े को ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा किया और उस खून को लेकर वह वहां से चला गया। रावण ने लंका में जाकर यह अफवाह फैला दी कि इस घड़े में बहुत ही जहरीला विष है। इस विष को जो कोई भी प्राणी पिएगा वह तुरंत ही मर जाएगा। और रावण की यह आदत थी कि वन विहार करने की। जब रावण उस घड़े को वहां पर रखकर वन विहार करने के लिए चला जाता है तो उधर मंदोदरी को इस बात की शंका थी कि रावण पराई स्त्रियों के साथ विहार करता है, इसलिए वह आई और गुस्से में आकर के देखा कि मैं इस जहरीले विष को पीकर मर जाती हूँ। तो मंदोदरी ने उस घड़े से थोड़ा सा खून लिया और पी गई। जब मंदोदरी ने खून पिया तो वह उसमें मरी तो नहीं, लेकिन वह गर्भ ठहर गया और अब तो मंदोदरी और भी ज्यादा परेशान हो गई। इस गर्भ को गिराने के लिए उपाय सोचा और रावण से कहा कि हे महाजन, मैंने सुना है कि आप जोर से अट्टहास करते हो तो जोर से दहाड़ते हो तो बड़ी बड़ी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। एक बार मैं भी तो देखूं कि आप कैसे दहाड़ते हैं। मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण ने जोर से अट्टहास की तो जोर से दहाड़ मारी तो मंदोदरी का गर्भ नीचे गिर गया। फिर रावण वहां से चला गया। मंदोदरी ने नीचे गिरे हुए गर्भ को उठाया और उस गर्भ को उस घड़े में डाल दिया और उस घड़े को ढक दिया। और 2-3 दिन बाद भविष्यवाणी हुई कि अगर यह घड़ा इसी राज्य में रहेगा तो यहाँ पर भयंकर आपत्तियां और अकाल पड़ेंगे, इसलिए इस घड़े को लेकर जाकर दूर कहीं जमीन में गाड़ दो। जब आकाशवाणी हुई तो रावण ने सोचा कि राजा जनक का तो यह राज्य है, मिथिला बहुत ही समृद्धशाली है, मैं उस राज्य में इस घड़े को गाड़ दूंगा। फिर अगले दिन रावण ने उस घड़े को लेकर रवाना हुआ और मिथिला नगरी में पहुंच गया। वहां फिर जाकर उसने उस घड़े को राजा जनक के बाग में गाड़ दिया। उस घड़े को गाड़ने के बाद रावण वापस अपनी लंका की ओर आ गया। फिर वह धीरे धीरे राजा जनक को वह बाग को हरा भरा था जिसमें अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए थे, वे सभी सूखने लगे और धीरे धीरे करके वह पूरा बाग सूख गया। राजा जनक ने यह सब देखा तो वह हरा भरा बाग अचानक ही कुछ दिनों के लिए सूख गया तो वह बड़े बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा जनक ने वह बाग सूखने के बाद धीरे धीरे चारों तरफ से हरियाली सूखने लगी और मिथिला नगरी में भयंकर अकाल पड़ने लगा। चारों तरफ भूखमरी फैल गई। मिथिला नगरी में प्रजा भूख मरने लगी। तब अकाल को देखकर चारों तरफ लोगों में हाहाकार मचने लगा। तो न तो खाने के लिए लोगों के पास अन्न था और न ही पीने के लिए पानी रहा। मिथिला नगरी में जितने भी तालाब, बावड़ी और सरोवर थे सब सूख गए। पशु पक्षी भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे और जो बचे हुए थे वहां से इधर उधर भागने लगे। एक दिन मिथिला नगरी में राजा जनक के पास ऋषि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने राजा जनक से कहा कि हे राजन, अगर आप यहाँ पर हेलेष्टि यज्ञ करवा दें तो आपका राज्य पहले के जैसा हो जाएगा। आपके राज्य में पहले की तरह खुशहाली और आ जाएगी। फिर से आपकी नगरी आबाद हो जाएगी और किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर राजा जनक ने ऋषि वशिष्ठ जी के आदेश का पालन करते हुए हेलेष्टि यज्ञ के दौरान समय हल चलाया। जब राजा जनक हल चला रहे तो हल का अग्रभाग, जिसे शीत कहते हैं, हल का वह अग्रभाग उस घड़े में अटक गया और जैसे ही उस घड़े में अटका तो राजा जनक ने उसको खींचा तो उसमें एक सुंदर लड़की निकली। तो वह सीता ही थी। सीता जी को हल का नुकीला भाग होता है, उसकी वजह से उस लड़की का नाम सीता रखा गया। फिर उसके दिन
उसी दिन से अकाल समाप्त हो गया और राजा जनक का राज्य फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गया। फिर वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब वह बड़ी हो गई तो आपको पता ही है कि वह माता सीता का विवाह भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के साथ कर दिया गया। लेकिन माता सीता के विवाह से पहले एक दिन रावण राजा जनक के दरबार में आया था और उसने माता सीता जी का हाथ देखा और हाथ देखकर ये कहा कि यह लड़की तो साक्षात मेरा काल है, क्योंकि एक बार यह लंका जाएगी तो इसका पति होगा वो मुझे मार डालेगा, इसके साथ ही संपूर्ण लंका नगरी का विनाश हो जाएगा। ऐसा देखकर रावण वहां से चुपचाप लंका नगरी को चला गया। लेकिन रावण माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया था और माता सीता जी थी वो असली पुत्री तो रावण की थी, वह ममोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। राजा जनक तो उनके पालनहार थे, इसलिए राम रावण के दामाद हुए। अब राम और रावण में लड़ाइयाँ क्यों हुई? रावण इसलिए हुई क्योंकि रावण ने माता सीता की हस्तरेखा में पहले ही यह देख लिया था कि मैं इस कारण से मरूंगा। यह विधि का विधान है, इसलिए उनसे लड़ाई हुई और उस समय भगवान ने उन राक्षसों का नाश करना, और क्योंकि रावण भगवान विष्णु का एक गण था, भगवान को उसका उद्धार भी करना ही था। दूसरा प्रश्न यह है कि सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई? अब तो यह आपको पता ही है कि सीता जी लक्ष्मण की भौजाई थी, लेकिन सीता जी लक्ष्मण जी की बहन कैसे हुई यह सब हम जानते हैं। इस प्रसंग से लक्ष्मण जी थे वह शेषनाग के अवतार थे। आपको पता ही है कि लक्ष्मण के शेषनाग के सहस्त्र फन थे। उन सहस्त्र फनों में से एक फन था जो सुलोचना को बुरी नज़र से देखता था। ऐसा कहा जाता है कि सुलोचना और सुनैना थी वह शेषनाग की पुत्रियां थी। इनका पालन पोषण नाग लोक में ही हुआ था। शेषनाग की एक फन की नज़र सुलोचना पर पड़ी और उसने सुलोचना को गंदी नज़रों से देखा, जबकि सुलोचना भी शेषनाग की पुत्री ही लगती थी। तो गंदी नज़रों से एक फन से देखा और शेषनाग की को यह मालूम हुआ तो शेषनाग जी ने तुरंत ही एक फन को काट दिया। उस फन को काट दिया तो गंदी नज़रों से देख रहा था फिर उस फन का ही मेघनाथ बना था। इस शेषनाग जी से मेघनाथ उत्पन्न हुए और शेषनाग जी से ही लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए। दोनों ही शेषनाग जी के अवतार हैं। तो मेघनाथ की बहन सीता हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सीता ममोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी और इधर मेघनाथ भी ममोदरी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए मेघनाथ जी को सीता जी की बहन और मेघनाथ को लक्ष्मण दोनों शेषनाग जी से उत्पन्न हुए थे। होने के कारण दोनों भाई बहन हुए और मेघनाथ की बहन हुई क्योंकि दोनों ही शेषनाग जी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए सीता लक्ष्मण की बहन हुई। हालांकि कुछ मान्यता ऐसी है कि सीता जी धरती से उत्पन्न हुई और शेषनाग जी भी धरती से धारण करने वाले थे, इसलिए उनकी बहन इस प्रकार सीता जी लक्ष्मण जी की बहन थी और भौजाई भी थी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती। जय श्री राम।